नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं कि एक संत में और मूर्ख में क्या डिफरेंस होता है। आजकल बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो सभी अपने आप को संत कहते हैं। सभी कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पर वास्तव में संत और मूर्ख में क्या अलगाव होता है, दोनों में क्या भिन्नता होती है, इस कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। उसी गांव में 4 मूर्ख मित्र भी निवास करते थे। संत का स्वागत सत्कार देख उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। पूछा तो पता चला कि संत के मौन रहकर गहन तपस्या की है और बहुत सी सिद्धियों के स्वामी भी हैं। बस फिर क्या था। मूर्खों ने सोचा कि सम्मान प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय यही है। चारों ने एक दिया लिया और जंगल में एक अंधेरी गुफा ढूंढकर उसमें जा बैठे। निर्णय किया कि मौन रहेंगे तो देखा देखी सिद्धियां हमारे पास दौड़ी चली आएगी, फिर सम्मान मिलने में क्या देरी है। थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि दिए की लौ लपलपाने लगी। उनमें से एक बोला, अरे कोई दिए में तेल तो डालो। दूसरा बोला, बेवकूफ़, बातें थोड़ी करनी थी। तीसरा कहने लगा, तुम दोनों मंदबुद्धि हो, मेरी तरह चुप नहीं बैठ सकते। चौथा भी कहाँ शांत रहने वाला था। वह बोला, सबके सब बोल रहे हो, सिर्फ मैं ही हूँ कि चुप बैठा हूँ। मूढ़ ऐसी ही अनर्थ के प्रपंचों में समय गंवाते हैं, जबकि बुद्धिमान विवेक का उपयोग कर जीवन को समर्थ और सुदृढ़ बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो कुछ भी अर्जित किया है वो उन्होंने अपने तप के बल पर अर्जित किया है। और कोई भी व्यक्ति जब तपस्या करके तप करके किसी चीज़ को अर्जित करता है तो वह उसके सही ज्ञान को ही लोगों में बांटता है, ना कि मूर्खों की तरह बिना जाने समझे किसी का विरोध करता है। आजकल जितने लोग भी एक दूसरे संत के विरोध में लगे हैं वो यूँ समझ लीजिए कि वो इन्हीं 4 मूर्खों के समान हैं, क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी है वो किसी की भी उपेक्षा नहीं करेगा, किसी के विषय में भी कुछ गलत नहीं कहेगा, कुछ नकारात्मक नहीं कहेगा। तो फ़र्क को समझिए और गायत्री मंत्र जपने के लिए श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसे तपस्वी की बात को मानिए और अपने जीवन को गायत्री मंत्र से ओत प्रोत करके उसका लाभ प्राप्त कर लीजिए।